29 नंबर छंद पढ़ने के लिए तैयार। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विचित्रे सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिंबं वियत् विलसदंशुलतावितानम् बिंबं वियत् विलसदंशुलतावितानम् तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मेः तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मेः शिर सीव दोनों सा अलग अलग हैं। तुंगो दयादि शिर सीव सहस्ररश्मेः बढ़िए। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? नेत्र पीड़ा विनाशक। नेत्र में पीड़ा भी हो सकती है, होती है, और नेत्र में पीड़ा हो उसका सबसे बढ़िया उपचार है आंखों को बंद कर लीजिए। भाई पीड़ा कब हुई? नेत्र में पीड़ा हुई क्यों हुई? इसलिए आप ओवर आए, ज्यादा काम कर लिया। और नेत्र में पीड़ा तब होती है जब हम देखते भी हैं और सोचते भी हैं, दोनों काम एक साथ करते हैं। एक काम करो तो कभी भी पीड़ा ना हो। और फिर शरीर है, शरीर की स्थितियां हैं। शरीर में जितने अच्छे परमाणु होंगे तो हमें बीमारियां कम होंगी, पीड़ाएं कम होंगी, और जितने खराब परमाणु होंगे तो बीमारी बने रहेंगे। कई लोग पैदा होते तब से बीमार, मरेंगे तब तक बीमारी रहेंगे। कई लोग ऐसे भी होते, पैदाइशी से अंत तक बीमारी। और कई लोग युवावस्था में बीमार हुए, बुढ़ापे तक बीमार हुए। कई लोग बुढ़ापे में बीमार हुए, कई लोग बीमार हुए ही नहीं, ऐसे भी है। ये सब हमारे शरीर की वर्गणाएं हैं। हम जैसी वर्गणाएं कलेक्ट करते हैं वैसी ही शरीर में स्थितियां तैयार होती हैं। अगर हमने कभी क्रोध ज़्यादा किया, अहम ज़्यादा किया, मान ज़्यादा रखा, मान बढ़ाई ज़्यादा की, और ऐसा किया है तो निश्चित है आप बीमार हुए बिना बचेंगे नहीं। क्योंकि जितनी भी गंदी वर्गणाएं हैं वे सब तुम कलेक्ट करोगे। एक बार हमने बताया था 12वें छंद में, जब आप क्रोध आदि करते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ इनमें घुसते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, ये नाली के परमाणु है ना, ये हम खींच लेते हैं। फिर देखिए आप बीमार होंगे। ऐसे व्यक्ति के, जो व्यक्ति ज़्यादा क्रोध करता है, ज़्यादा विषयों का सेवन करता है, खाने में बहुत रुचि रखता है, आराम में बहुत रुचि रखता है, इस व्यक्ति को अगर पसीना आएगा ना तो इसको बहुत बदबू आएगी। अब महाराज जो बैठे हुए हैं खुले पसीना आता रहता है, बदबू नहीं आती। अब महाराज के पास बैठ के देखिए, उनके शरीर से बदबू नहीं आई। क्यों नहीं आ रही? बदबू किससे आई? विचारों से आई है।
जितने खराब विचार होंगे उतनी ही खराब बरगनाएं हम कलेक्ट करेंगे, और खराब बरगनाएं गंदी बदबू फेंकेंगी। अच्छी बरगनाएं, तीर्थंकर भगवान के शरीर में शुरू से ही खुशबू आती है। शरीर में खुशबू, शरीर में कहीं खुशबू आती है? सब आर्टिफिशियल होते हैं। नहीं नहीं, वे आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल होते हैं। हाँ, यहाँ सब आर्टिफिशियल होते हैं, यहाँ सब आर्टिफिशियल होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे मुनिराज जिनके स्मरण करने से या भगवान का जो भाव लेने से, ये वाला भाव लेने से हमारी नेत्र की पीड़ा दूर होती है। और आप भगवान को देखिए, आप भगवान को कितनी भी देर देखते रहिए, आपकी आंखों में पीड़ा नहीं होगी। और आप टीवी देखिए, आंख खराब हो जाएगी। भगवान को देखा तो आंख खराब नहीं। 1 घंटे नहीं, 2 घंटे देखते रहिए। और देखना चाहिए, जब आप दर्शन करने जाते हैं तो आप आंख बंद करके भगवान के सामने खड़े मत होइए, आंख खोल के खड़े होइए और भगवान की आंखों में देखिए, बहुत कुछ नजर आएगा, बहुत कुछ। क्योंकि आंखों में ही सब कुछ दिखता है, आंख ही सब कुछ दिखाती है। सारा चित्र बन जाता है, पूरी प्रतिमा बन जाती है। प्रतिमा बनने के बाद आंख बनती है, सारे हाथ बन जाएंगे, नक्श बन जाएंगे, बाल बन जाएंगे, चेहरा बन जाएगा, सब बन जाएगा। आंख छोड़ देंगे। जब प्रतिमा बनती है आंख छोड़ देते हैं, आंख नहीं बनाते, आंख यहीं आकर के बनती है। जब वो विराजमान हो जाएगी, बड़ी प्रतिमा विराजमान हो जाएगी, तब आंख बनाई जाएगी। आंख तो आंख है, आए तो दुख दे, जाए तो दुख दे, लग जाए तो दुख दे, आंख है। आए तो दुख दे, आ जाए तो दुख दे, लाल हो जाए, और जाए तो दुख दे। आंख का उपचार कराते, ऑपरेशन कराते, फिर तो दुख ही दुख है। आंख के तो दुख के ही कारण है। बस आंख भगवान को देखे तो दुख नहीं देती। भगवान को कितना भी देखो, आंख खराब नहीं होगी, ठीक हो जाएगी। इसलिए भगवान के सामने घी का दीपक जलाया जाता है आरती के लिए, और कहते हैं घी के दीपक की रोशनी को देखने से हमारी आंख की रोशनी ठीक हो जाती है। इसलिए जब भी दीपक जलाएं तो जरूर देखें घी का दीपक। और मिट्टी का तेल का देख लिया ना, चिमनी देख ली ना, थोड़ी देर आंख ही खराब हो जाए, धुंध आ जाएगी आंखों के सामने काली। और भगवान का दीपक देखेंगे तो आंख खुल जाएगी। कहते हैं कहीं खुल जाती है तो कहीं बंद हो जाती है। कहते हैं ना, माँ और बाप में क्या फर्क होता है? माँ बाप में क्या फर्क होता है? इतना ही फर्क है, माँ कहते समय मुंह खुलता है, माँ कहते समय मुंह खुलता है। माँ कहता है तो बच्चा बोलना सीख जाता है, बाप के मारे तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। तो बाप कहते समय मुंह बंद हो जाता है। बाप के सामने मुंह बंद होता है, माँ के सामने तो खुल जाता है। माँ तो बोलना ही सिखा देती है, बाप चुप करना सिखाते हैं। तो कभी कभी तो नेत्र है, कभी आँख खुलती है और कभी आँख बंद हो जाती है। भगवान के सामने तो आँख खोल करके दर्शन करना चाहिए और एक तक देखते रहना चाहिए। पहले आप भगवान के सामने जाएं, कुछ ना पढ़ें, ना नमोकार मंत्र, ना कोई स्तुति, कुछ ना पढ़ें, ना आर्घ्य चढ़ाएं, सिर्फ भगवान को देखें। और ऐसा देखें कि देखते देखते तुम्हारा मन ही शांत हो जाए। ऐसा देखो, एक तक देखते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। इसी का नाम दर्शन है। देखते देखते हमारा मन शांत हो जाए तो दर्शन हो जाता है। और भगवान की स्तुति करने से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। आचार्य वर्धमान सागर महाराज, इनकी आंखें चली गई, 72 घंटे तक आंख की रोशनी नहीं आई, बैठ गए। वो मुनि थे, 25 साल की उम्र, 25-26 साल की उम्र, आंखों की रोशनी चली गई। बताओ ऐसे समय में क्या करें?
तो महाराज तो बैठ गए, बोले जब तक आंख की रोशनी नहीं आएगी मैं हार करने नहीं जाऊंगा। और उन्होंने स्तुति प्रारंभ की। नस्नेयाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेस्तुस्तत्र विचित्र दुःख निचया संसारे घोराण्णवा अत्यंतत्पुर दुग्र रश्मि निकर व्याकीर्ण भूमंडलो रेश्माकारयतीन्दुपाद सलिलत् छायानुरागम रवि। उन्होंने स्तुति प्रारंभ की और शांतिनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ की। शांतिनाथ भगवान के सामने बैठ गए, या तो आंख की रोशनी लाओ या मुझे भी अपने पास बुलाओ। अल्टीमेटम दे दिया शांतिनाथ भगवान को। शांतिनाथ भगवान तो घबरा गए, बोले अभी बुला के क्या करेंगे, 25 साल का है, अभी तो बहुत सारा इससे काम होना है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम ही बैठो, हम आंखें भेज रहे। और उन्होंने 72 घंटे बाद उनकी आंखों की रोशनी लौट करके आई भगवान की स्तुति करने पर। इसलिए भगवान की स्तुति करिए और अल्टीमेटम दे दिए। तुम जाते हो ढीले ढाले बोलते हो भगवान से, यार कड़क करके बोल जाओ, भगवान तो हाल मान जाए। मनाने के ढंग होना चाहिए। भगवान तो कड़क है ही, लेकिन जो कड़क होते हैं उनसे ही मानते हैं। लुच्च-पुच्च लोगों से चलो तुम लोग तो जाओ डॉक्टर पे चले जाओ, जाओ। लुच्च-पुच्च की नहीं सुना भगवान। हाँ, इनकी नहीं सुनते भगवान, तो कड़क लोगों की सुनते हैं। बिल्कुल हाँ, क्योंकि भी कड़क है और उन्हें अपने स्वभाव जैसा चाहिए तब उनकी समझ में आती है। और तुम लोग हाँ चलो अब डॉक्टर पे चलो, और क्या है ऑपरेशन करा लो, और तो कुछ दिखता नहीं है तुम्हें, डॉक्टर ही डॉक्टर दिखते हैं। और डॉक्टर तो डॉक्टर ही है। वो एक डॉक्टर के पास गया, सर्वज्ञ भैया पहुंच गया, बोला डॉक्टर साहब पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, घुटने में भी दर्द हो रहा है, पूरे पाँव में झुंझुनी झुंझुनी होती है। तो डॉक्टर ने कहा, देखा, अरे तुम्हारा पाँव तो नीला पड़ रहा है। तो नीला पड़ रहा है तो उनकी भाई ये तो इन्फेक्शन हो रहा है। बोले क्या करना पड़ेगा डॉक्टर साहब? बोले पाँव को काटना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर तक आ जाएगा, पाँव नीला पड़ रहा है। तो डॉक्टर ने तो उसने कहा फिर क्या करे, बिना काटे काम नहीं चलेगा? बोले नहीं काटना ही पड़ेगा। तो भाई काट दो, नहीं तो हम मरेंगे। तो उसने पाँव कटवा दिया, पाँव कट गया। अब नकली पाँव लगा, लकड़ी का लग गया। तो फिर वो गया करीब 1 महीने बाद, डॉक्टर साहब ये वाला पाँव भी नीला पड़ रहा है, जो नकली है ये पाँव भी नीला पड़ रहा है। बोले अरे यार तुम नीली जीन्स पहने थे इसलिए पाँव नीला पड़ रहा था, हमें क्या मालूम था, एक पाँव और काट दिया उसका। डॉक्टरों को क्या कहे, बोले जीन्स ही नीली पहने था वो सर्वज्ञ जैसी, तो पाँव नीला पड़ गया उसका। अब वो वाला काठ वाला भी नीला पड़ गया। पहने साहब डॉक्टर और विवेक 2 जीन्स पहने। इसलिए डॉक्टरों पे न जाके भगवान के पास आओ तो ठीक हो जाओगे। और वहाँ गए तो कुछ का कुछ हो जाए। पाँव ठीक था और जीन्स से नीला हो गया था, जीन्स से, और पाँव ही काट दिया। तो इसलिए डॉक्टर है, कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर 2 जीन्स पहने। इसलिए हम ये कहें, नेत्र पीड़ा विनाशक, नेत्र की पीड़ा को दूर करने वाला भगवान को देखते हैं, हमारे नेत्र की पीड़ा अपने आप ही दूर हो जाती है। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम ह्राम नमो घोर तवनम, ओम ह्रीम ह्राम नमो घोर तवनम। ऐसे मुनि महाराज जो घोर तपस्वी हैं, घोर तपस्वी, और घोर ऊपर पड़ा था उग्र तवानम। उग्रता में मतलब ये है कि अड़के खड़े हो जाना, ये उग्रता है। नहीं हम ऐसा ही करेंगे, ये उग्रता है। और घोर तवानम माने जो मुनिराज एक आहार किया 1 उपवास, फिर एक आहार किया 2 उपवास, फिर एक आहार किया 2 दिन बाद 3 उपवास, फिर एक आहार किया 4 उपवास। ऐसा आचार्य सन्मति सागर महाराज जी करते थे। सावन के महीने में 1 आहार 1 उपवास, भादों के महीने में 2 उपवास 1 आहार, क्वार के महीने में 3 उपवास 1 आहार, कार्तिक के महीने में 4 उपवास 1 आहार। नहीं, सिंह कीड़ित अलग है। अब निरंतर बढ़ाते बढ़ाते चले गए, ये तो 4 ही हुए हैं।
जो निरंतर बढ़ाते बढ़ाते चले जाएं और 1 महीने के उपवास आ जाएं, 1 महीने उपवास, फिर एक आहार, फिर अब लौटेंगे, ऐसा 6 महीने तक जाना और 6 माह के बाद फिर लौटना। एक उपवास, एक आहार, 6 महीने उपवास, फिर 6 महीने उपवास, एक आहार, फिर 6 महीने 1 दिन कम उपवास, एक आहार, ऐसे 6 महीने तक चढ़ना और 6 महीने तक फिर नीचे उतरना, फिर एक उपवास पे आ जाना। इसे कहते हैं सिंह कीड़ित उपवास। बहुत कठिन है, आज के लोग नहीं कर पाते। आज के लोग तो 15 दिन तक कर पाए हैं। आचार्य सन्मति सागर महाराज 15 दिन उपवास, एक आहार, फिर 15 उपवास। आचार्य सन्मति सागर महाराज जी ने किए और किसी ने अभी नहीं किए, और एक ही बार किए, इसके बाद भी नहीं किए। तो आचार्य सन्मति सागर महाराज ने, जो तपस्वी सम्राट थे, आचार्य श्री के गुरु, तो उन्होंने ये उपवास किए थे। तो ऐसे घोर तवार्णम, यानी उपवास को बढ़ाते जाना। आहार तो एक ही होगा, उपवास बढ़ जाएगा। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 6 महीने तक जाना, फिर लौटना, इसे कहते हैं घोर तवार्णम। ऐसे मुनि महाराज कहाँ पर है? विदेह क्षेत्र में है। उनको मेरा बारंबार नमस्कार हो भी। ऐसे मुनिराज को नमस्कार करने से हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न होती है। कोई शक्तिवान होते हैं, उनको नमस्कार करने से शक्ति उत्पन्न होती है, और जो खाऊ होते हैं उनको नमस्कार करने से खाने की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए खाने वालों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो 2-2, 3-3 बार खाते हैं, इनके कहाँ पाँव छुए, इनके पाँव छुएंगे ऐसी ऊर्जा आ जाएगी, हमें और खाना पड़ेगा। इसलिए उनको नमस्कार कर, खाने से शक्ति नहीं बढ़ती, शक्ति बढ़ती है उपवास करने से। खाने से कभी नहीं बढ़ती, खाने से तो और बीमार होते हैं। ये जितने भी डॉक्टर के पास जाए, सब खा खा के ही जाते हैं। उपवास करने वाले एक भी नहीं जाते, खा खा के डॉक्टर के पास जाते हैं, और जो उपवास करते हैं उनके पास डॉक्टर आते हैं, उनको देखने को आते हैं। धन्य आप कैसे उपवास करते हैं। आचार्य सन्मति सागर महाराज जी के पास गए तो कितने डॉक्टरों ने उनके पास जाकर रिसर्च की। आचार्य सन्मति सागर महाराज ने 35 साल की उम्र से, 35-36 साल की उम्र से अन्न नहीं लिया, सिर्फ केला और मठा लेते थे। केला और मठा दोनों विपरीत। मठा के ऊपर केला खा लो तो बीमार हो जा। तो डॉक्टर कहते थे जी महाराज रहते कैसे हैं, और केला और छाछ खाते हैं और फिर भी आराम से। तो डॉक्टर आश्चर्य करते थे। तो कहें जो ज़्यादा खाते हैं वो डॉक्टरों पे जाते हैं, जो उपवास करते हैं उनके पास डॉक्टर को लाते हैं। अब वो उनकी रिसर्च करते हैं, कैसे आप करते होंगे। ऐसे घोर तपस्वी मुनि महाराज जो उपवास बढ़ाते जाते हैं, विदेह क्षेत्र में विराजमान है, उनको मन वचन काय से मेरा बारंबार प्रणाम हो भी। आइए अर्थ देखते हैं। सिंहासनी, देखिए लिखा क्या है, सिंहासनी। क्या लिखा है? सिंहासनी। और पढ़ क्या रहे हैं? सिंहासनी। जहां सकार के बाद अनुस्वार आ जाए और अनुस्वार के बाद हकार आ जाए तो वो घा पड़ा जाता है। अब अपन क्या बोलते? सिंहासन। कोई बोलते सिंहासन, सिंहासन। सिंहासन बोलने में आएगा, भले ही सिंहासन लिखा है लेकिन बोलने में क्या आएगा? सिंहासन। इसलिए यहां ऐसा बोला गया, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे। अब तुमसे कोई पूछ सकता है तो पूछ सकता है, तो आप बताइए। हकार को घकार पढ़ा जाता है, हकार को प्रथम वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाता है। तो प्रथम वर्ग का चतुर्थ अक्षर का, खा, गा, घा है, इसलिए। और घा क्यों बोला जा रहा है हकार को? देखिए हा भी यहां से बोला जाता है कंठ से, और घा भी कंठ से बोला जाता है।
हा बोलने में दिक्कत आएगी, इसलिए उसे गकार करके बोला जाता है। सिंहासन, सिंहासन, सिंहासन पर मणि किरणों को, मणिमय मयूख किरणों को ऊपर बिखेरता हुआ, शिखा जिसकी शिखाएं यानी किरणें ऊपर को बिखर रही हैं, विचित्र नाना प्रकार की, ऐसा सिंहासन जिसमें से किरणें ऊपर निकल रही हैं। काय में से? सिंहासन में से। विभ्राजते, शोभित होता है, वपुः, तब आपका, वपुः माने शरीर, भगवान का शरीर कैसा था? स्वर्णमयी। और सिंहासन कैसा? स्वर्णमयी। अब देखिए किरणें भगवान के उससे निकल रही हैं, शरीर से भी किरणें निकल रही हैं और सिंहासन में से भी किरणें निकल रही हैं, दोनों की किरणें बता रही हैं। कनकावदातम, कैसा शरीर? कनकावदातम, स्वर्णमयी। कनक, कनक माने सोना, कनक माने धतूरा, दोनों। क्या शब्दानाम अनेक अर्थानाम, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो कनक माने सोना। स्वर्णमयी, आपका सुंदर शरीर किरणों को बिखेरता हुआ शोभित होता है। सिंहासन के ऊपर आपका स्वर्णमयी शरीर किरणों को बिखेरता हुआ शोभित होता है। अब देखिए, अभी अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान थे, तब उनके शरीर से किरणें निकली, तो सूरज की उपमा दी। अब सिंहासन पर विराजमान है और किरणें निकल रही हैं। अब फिर आचार्य मानसिंह महाराज ने कोई कल्पना की और फिर उसकी कल्पना को उन्होंने उसमें पुरोहित किया। फिर उन्होंने कहा ऐसा लगता है बिंबम वियत, वियत माने आकाश, आकाश में बिंबम, बिंब कौन सा? सहस्त्र रश्मि, हजारों किरणें किसमें होती हैं? सूरज में। तो बिंबम वियत, आकाश में, विलसदंशु लता वितानम, आकाश में शोभित होता है, किरणों को बिखेरता हुआ वह सूरज, किरणों को बिखेरता हुआ सूरज कहां पर? अब बता रहे हैं वितानम, वितानम माने बहुत बहुत सारी किरणों को बिखेरता हुआ समूह, वितान माने समूह, किरणों को बिखेरता हुआ, किरणों के समूह को बिखेरता हुआ सूरज। तुंगोदयाद्री, अब देखिए अब कहां लगाया? तुंगोदयाद्री, तुंगोदयाद्री माने ऊंचे पर्वत पर, उदयाचल, सुमेरु पर्वत पर नहीं, सुमेरु पर्वत को नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? सुमेरु पर्वत की चोटी पर सूरज क्यों नहीं निकला? नहीं नहीं, सुमेरु पर्वत से, सुमेरु पर्वत से 1200 गुना नीचा सूरज है। सुमेरु पर्वत से लगभग 1200 गुना। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है और सूरज 800 योजन पर है। कितने? 800 योजन पर। तो लगभग 1100-1200 गुना ऊंचा है सुमेरु पर्वत। ये सुमेरु पर्वत पे नहीं, उदयाचल पर्वत, कोई ऊंचे पर्वत पर, ऊंचे पर्वत पर, जैसे शिखर जी, आप शिखर जी जाते हैं, जब सूरज निकलता है तो वहां जल्दी निकलता है और यहां देर में निकलता है। वहां जल्दी डूब जाता है, यहां देर में डूबता है, आधा घंटे का फर्क आ जाता है। आप शिखर जी में रहिए, देखिए आप, वहां तो जो है 4:30 बजे ही सूरज निकल आता है, गर्मी में 4:30 बजे उजाला होता है और शाम को जल्दी हो जाता है, जल्दी चला जाता है और जल्दी आ जाता है। जल्दी जाता भी है, जल्दी आता क्योंकि पश्चिम है, पश्चिम में जल्दी डूबेगा, तो जल्दी आता भी है, जल्दी जाता भी है। और आता जल्दी क्यों? कि सूरज पूर्व, वो शिखर जी कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में, तो जल्दी आता है। और डूबेगा जल्दी क्योंकि डूबेगा पश्चिम में और उधर अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए जल्दी डूबेगा और जल्दी निकलेगा। इसलिए वहाँ हमने जब ज्योग्राफी लगाई, जैन ज्योग्राफी, तो यही निकली कि वहाँ सबसे पहले निकलेगा, क्योंकि पूर्व दिशा है और पहले निकलेगा, पर्वत है, तो वहाँ पर्वत पे, ऊंचा पर्वत है, जब नीचे देखते हैं तो अंधेरा हो जाता है। तो नीचे जब अपन देखें सूरज निकल रहा है तो पर्वत के ऊपर से आधा सूरज निकला हो। आप कहीं भी देखें पर्वत बना हो और पर्वत के ऊपर आधा सूरज दिख रहा हो, आधा अंदर हो और किरणें निकली हो, वो उदाहरण यहाँ लगा रहे हैं।
तुंगोदयाद्रि, तुंगोदयाद्रि माने ऊंचे पर्वत पर, कि शिखर पर शिरसी, शिखर पर, सिर पर, सहस्त्र रथ में हजारों किरणों को बिखेरता हुआ सूरज। ऐसा लगता है हे भगवान, सिंहासन पर आपका किरणों को बिखेरता हुआ स्वर्णमयी शरीर, ऐसा लगता है जैसे कोई ऊंचे पर्वत से, ऊंचे पर्वत की चोटी से, ऊंचे पर्वत की चोटी से किरणों को बिखेरता हुआ सूरज निकल आया, निकल रहा हो। जब अपन देखते हैं सवेरे उठ करके, जब आधा सूरज निकलता है तो कैसा लगता है? देखते हैं सवेरे उठ के कि नहीं? कौन कौन देखते हैं? सोते ही रहते होंगे, देखते कहाँ से होंगे? जो उगता हुआ सूरज नहीं देख सकता, उसके दिल में कभी भी ज्ञान का सूरज नहीं उग सकता। इसलिए पहले उठ करके उगते हुए सूरज को देखो। उगते हुए सूरज को देखने के लिए उससे पहले उठना पड़ेगा, तब देख पाएंगे। और जो पहले उठता है वो निश्चित है, वो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, सूर्योदय के, सूर्यास्त के बाद सोना चाहिए, उठना पहले चाहिए। और सूरज के बाद उठे तो कहते थे ना, जो 4 बजे उठते हैं वे लोग ज्ञानी हुआ करते हैं, 5 बजे उठते हैं वे लोग देवता हुआ करते हैं, 6 बजे उठते हैं वे लोग मानव हुआ करते हैं, 7 बजे उठते हैं उनकी तो भगवान ही जाने, उन्हें मानव नहीं कहते। 3 के अलावा जो रह गए वे ही हैं। 10 बजे उठते वे तो पागल हैं, उनकी भगवान जाने। हाँ, इसलिए सवेरे जल्दी उठना चाहिए। जो जल्दी उठते हैं वे श्रेष्ठ हुआ करते हैं, उनकी बुद्धि भी श्रेष्ठ होती है, उनके कार्य भी बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए सिंहासने, हे भगवान, सिंहासन के ऊपर किरणों को बिखेरता हुआ आपका स्वर्णमयी शरीर, सिंहासन के ऊपर, स्वर्णमयी सिंहासन के ऊपर स्वर्णमयी किरणों को बिखेरता हुआ आपका शरीर, ऐसा लगता है जैसे कोई ऊंचे पर्वत की चोटी से किरणों को बिखेरता हुआ सूरज निकल आया हो। क्लियर? हे भगवान, सिंहासन पर किरणों को बिखेरता हुआ आपका स्वर्णमयी शरीर, ऐसा लगता है जैसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूरज ही निकल आया हो। ये वाला भाव आचार्य कुंद कुंद भगवान सिंहासन पर दे रहे हैं। हे भगवान, सिंहासन पर किरणों को बिखेरता हुआ स्वर्णमयी आपका शरीर, ऐसा लगता है जैसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूरज निकल आया हो। क्लियर? है तो सरल। हम इसीलिए फीड नहीं करा रहे। फीड कराना पड़ेगा 34 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर, ये फीड करानी है, क्योंकि ये थोड़े टिपिकल आएंगे, इनमें मिलान करना पड़ेगा। इसमें भी मिलान है कि हे भगवान, सिंहासन के ऊपर किरणों को बिखेरता हुआ स्वर्णमयी आपका शरीर, ऐसा लगता है जैसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूरज ही निकल आया हो। क्लियर? प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य भोग हमारी है। हमारे स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। हमारी सुनैयो हृदय में गुनैयो। मंडी में सिंहासन की किरण महिमा अतिशयकारी, उस पर है प्रभु आप विराजित स्वर्णमयी तनधारी। ऐसा लगता उदयाचल पर्वत के सबसे ऊपर किरणों को बिखराता कोई सूरज
इससे मिट जाए, घोर तप गुण में वो हो जाए, दिव्य यह अतिशय भारी है, भक्तावर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुनइयो हृदय में सुनइयो। आपका तन स्वर्ण में शोभित हो सिंहासन, मणिमयी किरण विखरती ध्यान में चेतन, मेरु पर्वत चोटी पर सूरज निकल आए, वैसे सिंहासन पे भगवत तुम नजर आए, घोर तपस्या पीड़ा नेत्र विनाशी गुण, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन, ओ विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हे भक्ताओं मेरे है प्यारा तो सब मिल जाओ रे ओ, भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल जाओ रे, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे, भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल जाओ रे, ओ भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल जाओ रे। स्वर्णमयी है सिंहासन जिस पर शोभित स्वर्णिम तन, स्वर्णमयी है सिंहासन जिस पर शोभित स्वर्णिम तन, बनता किरण समूह सघन, बनता किरण समूह सघन, बनता किरण समूह सघन, बनता किरण समूह सघन, मेरी छोटी रवि आ जाए ऐसे आप नजर आए, मेरी छोटी रवि आ जाए ऐसे आप नजर आए, घोर तपस्या ओ घोर तपस्या पीड़ा नेत्र विनाशे रे, भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल जाओ रे, ओ भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल जाओ रे, आदि प्रभु को आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे, भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल जाओ रे, ओ भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल जाओ रे। ओम ह्रीम हरम नमो, दो जाप है, ओम ह्रीम हरम नमो महातवाणम नमो घोरतवाणम, ओम ह्रीम रमणो महातवाणम नमो घोरतवाणम, ओम ह्रीम हरम नमो महातवाणम नमो घोरतवाणम, ओम ह्रीम रम नमो महातवाणम नमो घोरतवाणम, ओम ह्रीम हरम नमो महातवाणम घोरतवाणम, ओम ह्रीम रम नमो महातवाणम घोरतवाणम, ओम ह्रीम हरम नमो महातवाणम घोरतवाणम, ओम ह्रीम रम नमो महातवाणम घोरतवाणम, ओम ह्रीम हरम नमो महातवाणम घोरतवाणम, ओम ह्रीम रम नमो महातवाणम घोरतवाणम, ओम ह्रीम हरम नमो महातवाणम घोरतवाणम, ओम ह्रीम रम नमो महातवाणम घोरतवाणम, ओम ह्रीम हरम नमो महातवाणम घोरतवाणम, ओम ह्रीम रम नमो महातवाणम घोरतवाणम, ओम ह्रीम हरम नमो महातवाणम घोरतवाणम, ओम ह्रीम रम नमो महातवाणम घोरतवाणम, ओम ह्रीम हरम नमो महातवाणम घोरतवाणम। ओम ह्रीम रम नमो महातवाणम घोरतवाणम। सभी लोग अपने हाथ पेट पर ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। 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 जय बोले केजारा श्री आदिनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। देखिए कल से विनम्र एकेडमी प्रारंभ हो गई। जो बच्चे रह गए हों